राम नाम के ऊपर ही अपनी पार्टी को जो है वो आगे 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 और लिए जा रहे हैं और उन्हीं से जो वोट जो है वो बटोरे जा रहे हैं और 2 बार सत्ता में आ चुके हैं। मैं खुलकर कहूंगा कि बीजेपी के बारे में, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये अच्छा है, बुरा है? तो क्या आपके क्या विचार है इसके ऊपर? तो संतों को थोड़ा बताइए। राम नाम का आधार तो मेरे ख्याल से सभी के लिए अच्छा है। राम नाम का आधार तो भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राम नाम का आधार बनाना चाहिए। तो उन जो लोग राम नाम का आधार बना करके चले हैं, अगर उनके मन में कोई स्वार्थ है तो वो बात तो अलग है। अगर वो निस्वार्थ भावना से राम नाम लेकर के चले हैं और जो वो संकल्प करते हैं, जो वो घोषणा करते हैं, जो घोषणा पत्र में अपना लिखित में भी देते हैं और वही काम वो करके दिखलाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वो जो जैसे आपने कहा कि संकल्प पत्र में जो वो लिखते हैं, लेकिन वैसा कहीं देखने में नहीं आ रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। जैसे अभी अगर बात करें बीजेपी की, तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी जनता को देने के लिए, 15 लाख रुपए की बात की थी। और बाबा रामदेव है जिन्होंने जोर लगाया था कि काला धन जो है हमारे देश में वापस आएगा और एक एक व्यक्ति को जो है 15-15 लाख रुपए, चाहे वो गांव में रहता है चाहे शहर में रहता है, उन सबके जो है बैंक अकाउंट में आएंगे, लेकिन वो नहीं आया है। अब ये काला धन आ तो रहा है, आप और हम सब देख रहे हैं कि जहां ईडी छापे मारती है तो वॉशिंग मशीन से भी नोट निकलते हैं, संदूक में भी नोट निकलते हैं, तय खाने से भी नोट निकलते हैं और करोड़ों की संख्या में निकलते हैं। बाकी स्वामी रामदेव जी जो कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। स्वामी रामदेव जी योगा के ऊपर इतना प्रकाश डाला है, स्वामी रामदेव जी ने योगा को घर घर तक पहुंचाया है, जन जन तक पहुंचाया है। हमें स्वामी रामदेव जी की वो बात भी प्रकाशित करनी चाहिए। नहीं, स्वामी रामदेव जी योगा के प्रेजेंट गुरु हैं, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो वो योग के साथ साथ 2012 की बात करें तो वो साथ में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा रख के कहीं ना कहीं बैठ जाते थे और योग के माध्यम से लोगों को बताते थे कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है। पेट्रोल का जो रेट है वो 70 रुपए है, बल्कि आपको वो जो आता है वो 35 रुपए में आता है। अब बताइए आपको 35 रुपए में पेट्रोल देने वाली सरकार चाहिए या 70 रुपए में देने वाली चाहिए? तो इस तरह की भाषणबाजी बहुत ज्यादा हुई है उनके द्वारा। उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार कहा और बड़े बौद्धिक स्तर के हैं स्वामी रामदेव जी महाराज, परंतु हो सकता है कि तीसरी बार मोदी जी आए, योगी जी आए, तीसरी बार बीजेपी की सरकार आए, तो हो सकता है कि उसमें इनका करने की प्लानिंग हो कि भाई पेट्रोल भी ठीक ठिकाने पर आ जाए, डीजल के भी दाम घट जाएं और 2 करोड़ नौकरी जो आप कह रहे हैं उसमें भी कुछ शुरुआत तो की है और 2 करोड़ तक पहुंचाने का इनका संकल्प हो कि तीसरी बार में ये सब कार्य करेंगे। स्वामी जी, ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफा जो है मतलब बता रहे हैं। तो नहीं, एक तरफा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम सब राम हमारे आराध्य हैं और राम जब हमारे आराध्य हैं तो हम राम के विरोध में नहीं जा सकते हैं, कभी भी नहीं। जो राम नाम का सहारा लेकर के और जो सरकारें बनाते जा रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। अरे भाई, राम नाम तो पहले भी यही था। जब 50-60 वर्ष तक यहाँ राज्य किया है तो अयोध्या जी तो वही थी, रामलला तो वहीं पैदा हुए, वहीं अवतरित हुए, तो राम नाम का मुद्दा यहां तक आने ही क्यों दिया उन्होंने स्वयं शुरुआत क्यों नहीं की? राम नाम को अपने पास क्यों नहीं रखा? वो पहले वोट बटोर लेते, समाज में जाकर के जो प्रचार इन लोगों ने किया है वो प्रचार वो लोग कर लेते, किसी ने मना नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं, तो जो विपक्ष वाले उन्होंने सवाल भी उठाया कि राम को लाने वाले ये कौन हो गए जो राम को ये लेकर आए हैं? तो इस तरह का मतलब काफी सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल रहा है। भावनात्मक तरीके से हम लोग नवरात्रे रखते हैं, तो प्रत्येक नवरात्रे में हम बोलते हैं कि दुर्गा माँ यहाँ पधारो, हमारे घर में दुर्गा आई है। क्या पहले वहां दुर्गा माँ नहीं थी क्या? तो इसलिए भावनात्मक तरीके से राम भक्त बोलते हैं कि जो राम को लाए हैं, हम भी राम को लाए हैं, आप भी राम के हैं, सभी राम के हैं। राम तो सभी के हैं, किसी एक व्यक्ति के राम नहीं। परंतु जो राम को माने ही ना, जो राम के निमंत्रण को ही स्वीकार ना करे, तो क्या वो राम के प्रति आस्था रखने वाले हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। तो दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो राम मंदिर जहां पे एग्जैक्ट बनना चाहिए था वहां पे ना बनकर वो कहीं और बना है, उससे हट करके बना है। बिल्कुल ठीक वहीं पर बना है। मैं 90 के कार्यकाल में भी वहां था, 1992 में भी वहीं था
और जहां रामलला टेंट में विराजमान थे वहां भी मैंने दर्शन किए हैं, और अब भी मैंने 8 फरवरी को रामलला के दर्शन किए हैं। बिल्कुल जहां गर्भगृह था वहीं पर रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं हो रहा। ये भ्रांति है, भ्रांति फैला रहे, भ्रांति फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली है, दाना पानी देने वाला एक हमारा वाली है, पता नहीं किस मूर्ख ने लड़ना हमें